जी अमिताभ जी से बात हो रही है, अमिताभ वाजपेयी जी से। जी सर नमस्कार, मैं राहुल बात कर रहा हूँ टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज चैनल से। जी। सर ये जो निजाम कुरैशी टीम एक ग्रुप था जिसमें आप भी ऐड हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे जो है कौन कौन ग्रुप यार, किसमें हम ऐड है, हमें क्या पता भाई। सर सैकड़ों ग्रुप में हम लोग ऐड है भाई, क्या पता किसमें। आप सैकड़ों ग्रुप में, लेकिन आप एक जनता की नुमाइंदगी करते हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। करीब 1.5-2 लाख आपकी जनसंख्या होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ज्यादा होगी, हाँ 3.5 लाख तो वोटर है हम लोग। हाँ, तो उसमें जिस तरीके से ग्रुप में मतलब आपने देखा, तो मतलब जिस तरीके से नहीं कंटिन्यू देखा, से हर ग्रुप देख सकते हैं क्या हम लोग? हम लोग सोशल मीडिया के प्लेयर्स हैं क्या कि हम लोग हर समय हर ग्रुप देखते रहेंगे? लेकिन सर आपका काम है शांति बनाए रखना, इस तरह की हाँ, चीजों तो को देखना, हम लोग बताना। कौन से शांति फैलाई है भाई? नहीं, निजाम कुरैशी साहब को तो आप जानते होंगे तो ना, जो हम बहुत लोग जानते हैं, हम अच्छे बुरे सब प्रकार लोग जानते हैं। कोई आज आप आपसे बात कर रहे हैं, कल आप कोई अपराध कर दें तो नहीं, हमारा क्या जानना क्या नहीं जानना। लेकिन कुछ आपको थ्रेट मिलती है तो आप कंप्लेंट कर देते हो कि थ्रेट अगर मिली है, कोई व्हाट्सएप आया, कोई ग्रुप में ऐसा इस हुआ तरह की क्या, चीज। ऐसा हुआ क्या कोई? नहीं, दूसरे भी विधायक होते हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी को अगर कोई संज्ञान में आएगी चीज तो करते हैं। मतलब आपके संज्ञान में नहीं आई ये चीजें? ना कोई चीजें नहीं, ग्रुप भी सैकड़ों ग्रुप है, पता नहीं कौन कौन ग्रुप में कौन ऐड करता है यार, उसको मॉनिटर करना संभव नहीं है हम लोगों के लिए। तो अब ये ग्रुप छोड़ दिया सर आपने? अभी भी है अभी भी नहीं, हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं, मैंने क्या छोड़ा पकड़ा कुछ पता नहीं। उस ग्रुप में सर आप एडमिन भी है सर? पर अब कोई भाई आप ग्रुप बना के मुझको एडमिन बना दो तो मैं क्या करूँ? ग्रुप क्रिएटेड किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, तो मालूम रहता है ना। आपके 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 अलावा जो टोटल 3 जो एमएलए है आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, जो महानगर अध्यक्ष है आपके कानपुर के, सभी लोग हैं उस टीम में। मतलब इतना भाई तो आप बताओ, कोई भी ग्रुप में ऐड करने के लिए क्या परमिशन चाहिए होती है क्या? एक प्राइवेसी ऐसी तो है कि जो आपकी कॉलर उसमें ना हो, फोन बुक में, वो प्राइवेसी अब है, पहले तो वो भी नहीं थी। तो ग्रुप में तो कोई भी दिन भर व्हाट्सएप इनवाइट आया करता है, कौन कौन करता रहता है पता चलता है कोई? मतलब आप इस सब चीज से बाखबर है? हाँ बिल्कुल, हमको पता नहीं, कोई चीज सूचना ऐसी मेरे पास नहीं है। तो अब आप ये ग्रुप छोड़ देंगे सर, या अभी इस पे पता लगे? नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता मेरे भाई, मैंने ग्रुप देखा हो तो मैं बताऊं कुछ बात। निजाम कुरैशी जो आपकी समाजवादी पार्टी के, अरे मेरे भाई, आप निजाम कुरैशी कितना बड़ा आदमी है? अब जो भी है सर, आपसे तो कनेक्टेड है, आपकी पार्टी तो का नेता है। मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं जानता, मैं हजारों लोगों को जानता हूँ, तो किसी के आदमी के बारे में बहुत गहराई जानना संभव नहीं है ना। अच्छा। तो अब मैं ग्रुप देखूंगा, आपकी राय मैं ग्रुप देखता हूँ, अगर होगा तो आप कमिश्नर से मिलने जा रहे थे, इसके अगेंस्ट जो है आप कंप्लेंट दर्ज कराएंगे कि ऐसे? मैं हर दोषी के खिलाफ हूँ भाई। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप जो है कमिश्नर से आज मिलने जा रहे हैं। भाई आप मुझसे अपने क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको अपने आप देने हैं तो आप दे लीजिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैंने सवाल कहा कि मैं हर दोषी के खिलाफ हूँ। नहीं, मैं उसके अलावा ये कह रहा हूँ कि निजाम कुरैशी है जो कि अभी फरार। मैं नहीं जानता कौन निजाम कुरैशी, कानून अपना काम करे। तो ये आप सर साइबर सेल में या पुलिस को ये कंप्लेंट आप कराएंगे कि आपको? मैंने भी देखा ही नहीं जब ग्रुप कौन है, मैं कंप्लेन करूंगा कि नहीं करूंगा, इस पे आगे मैं भी देखूंगा पहले ग्रुप है कि नहीं है, कौन सा ग्रुप है पहले मैं देखूंगा व्हाट्सएप पर। मेरी बात सुनने के बाद मैं ग्रुप देखूंगा कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है, उस हिसाब से करूँ। फिर व्हाट्सएप वाले ऐसी प्राइवेसी लगावे, कोई ग्रुप बने ही ना, काहे ग्रुप बनाते हैं भाई? ये क्या उपयोग है इन ग्रुपों का? इन ग्रुपों का उपयोग ही क्या है? ग्रुप नहीं, लेकिन सर इतने मैसेज उसमें चल रहे थे कि तो भाई कौन देख सकता है यार? आप विधायक नहीं हो ना, आप पत्रकार हो, विधायक बन के देखो तो क्या क्या चीजें हैं देखने के लिए। ग्रुप होते हैं हमारे पास भी, 10 चीजें आती है। मीडिया की होंगे ना भाई, हमको सीवर की समस्या भेजता है, कोई पानी की भेजता है, कोई पुलिस संबंधित भेजता है। आपका काम है सर, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर। तो मैं इतना हर ग्रुप को इंडिविजुअल मैसेज फिर भी एक बार देख लूँ, सारे ग्रुप्स को नहीं देख सकता मैं भाई, सारे ग्रुप्स को नहीं दिखा सकता ना, इतना मॉनिटरिंग नहीं संभव है, इंसान ही तो है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को आपने सुना, लेकिन बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तीनों विधायक मुलाकात करेंगे तो क्या बातें कानपुर पुलिस कमिश्नर के आगे रखने, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस ग्रुप का हिस्सा बताए जा रहे हैं ये विधायक, उस पर उनसे सफाई जब ली जाती है तो अमिताभ वाजपेयी को तो आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के ग्रुप्स में क्या चल रहा है उस पर उनकी कोई नजर नहीं होती, भले वो उसका सदस्य हो। लेकिन 3 विधायक आज शाम को मुलाकात करेंगे। अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, ये विधायक कौन होंगे तीनों जो मुलाकात करने वाले कानपुर पुलिस कमिश्नर से, और कौन सी बातें ये अपनी पुलिस कमिश्नर को बताएंगे? जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। जिस तरीके से जो लोकल विधायक हैं उनका भी यही साफ तौर पे ये कहना है कि हम जो है कई ग्रुपों में जुड़े रहते हैं, ऐसे में हर ग्रुप में हमारी नजर नहीं जाती। लेकिन जिस तरीके का ये ग्रुप था निजाम कुरैशी,
तीन निजाम कुरैशी ग्रुप बनाया गया था, उसमें साफ तौर पर तमाम तरीके की बातें जो हैं वो लिखी गई थी। खास तौर पे एक तरीके से कहा जा सकता है कि भड़काने वाली जो बातें थी वो उसमें लिखी गई थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जो ये विधायक हैं वो पलड़ा झाड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 5 बजे के आसपास, हालांकि 12 बजे का समय था इनका, 12 बजे मिलने के लिए इनको जाना था कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन चूंकि इनको समय नहीं मिला, उसके बाद 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया जहां पर ये जाकर अपनी बातें रखे गए और निश्चित तौर पर ये सफाई देंगे कि इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें तमाम तरीके की बातें आ रही थी, तमाम तरीके से ये लिखा जा रहा था कि किस तरीके से सामान नहीं लेना है एक खास वर्ग से, उसके बावजूद इनकी नजरें उस पर क्यों नहीं पड़ी? मुझे थोड़ा सा ये समझाइए इस पूरे मामले पर, क्योंकि अमिताभ वाजपेयी जिस तरीके की दलीलें पेश कर रहे हैं, कमोबेश ये तो तय है कि ठीक इसी तरह की दलीलें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से पेश की जाएंगी जो कि उस ग्रुप में मौजूद था। लेकिन क्या इस तरह की दलीलों से पुलिस का काम रुक जाएगा? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाएगी? क्योंकि जिन ग्रुपों में ये थे और वहां के ग्रुप्स में इस तरह की बातें सर्कुलेट हो रही थी, ये कैसे संभव है कि इन्हें उसकी जानकारी ना हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल है, और यही बहुत बड़ा सवाल है। और हालांकि जहां तक पुलिस की जांच की बात की जाए तो पुलिस निश्चित तौर पर इन ग्रुपों, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें इन जो तीनों विधायक है इन्होंने क्या कुछ लिखा है इसकी जांच की जाएगी। क्या वाकई में इन्होंने भी भड़काने वाली चीजें लिखी है? निश्चित तौर पर अगर लिखी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब जब जिस तरीके से ये सफाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पर इनका ये कहना है कि हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, हमारे पास तमाम ग्रुप होते हैं, ऐसे में हमारी नजरें नहीं जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा काफी समय से इस ग्रुप में लगातार चैट चल रहे थे, बावजूद इसके इनकी नजर क्यों नहीं गई? जाहिर तौर पर अब कमिश्नर के सामने जाकर ये क्या कुछ अपने बयान जो हैं वो पेश करते हैं, क्या कुछ सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से ये मामला, वहीं दूसरी तरफ निजाम कुरैशी से भी अपना पलड़ा ये झाड़ रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कुछ समय तक के लिए भले ही निजाम कुरैशी जो है वो सपा से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसे सपा से निष्कासित कर दिया गया था। तो जहां एक तरफ निजाम कुरैशी से अपना पलड़ा झाड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिस पर हमारी नजर नहीं जाती, और ऐसे में ये ग्रुप भी इसी का हिस्सा था, इनकी नजर इस पर नहीं गई थी। लेकिन अब कहीं न कहीं जांच के रडार में ये सब नेता जो हैं वो जरूर रहेंगे जब पुलिस पूरे मामले को थोड़ा मुझे ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि इस ग्रुप का रोल क्या था, जो पूरी हिंसा घटी उसमें इसका रोल क्या था? क्योंकि अगर इसे जितनी चैट्स निकलकर सामने आई, अगर उस लिहाज से जज करने की कोशिश करें तो जिस तरीके से इस ग्रुप में हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ऐसा लगता है मानो बहुत लंबे समय से इस बात की साजिश रची जा रही हो जो कानपुर में हिंसा हुई है। जी देखिए, जहां तक साजिश की बात की जाए तो अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक चीज साफ हो रही थी कि इसकी पृष्ठभूमि कब तैयार की गई थी। इसकी पृष्ठभूमि जो है हिंसा से करीब 7-8 दिन पहले ही तैयार कर ली गई थी, और लगातार इस बाबत जो है तमाम तरीके से व्हाट्सएप जो है ग्रुप बनाए गए थे, जिसके जरिए लगातार कहीं न कहीं लोगों को जुटाने का और तमाम लॉजिस्टिक चीजों को एकत्र करने की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए कि पीएफआई कनेक्शन जो सामने आया है, जब जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि पुलिस का ये कहना है कि एटीएस की मदद जो है इस बाबत ली जा रही है। जो एसआईटी है लगातार एटीएस के संपर्क में है और इस कनेक्शन के बारे में, पीएफआई कनेक्शन के बारे में भी पता करने की कवायद की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये साजिश का हिस्सा था, वो अब तक जांच में पूरी तरीके से सामने आ चुका है, क्योंकि जो चीजें निकली, खासतौर पे सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें, वीडियोग्राफी की अगर हम बात करें, और इसी वजह से आज जो क्राइम टीम पहुंची थी मौके पर, जिन्होंने तमाम सैंपल जो है इकट्ठा किया, वो इसी जांच का हिस्सा है कि कैसे जो पत्थर जो थे वो कहां से लाए गए थे, कि कैसे इस्तेमाल किए गए थे। ये तमाम चीजें जो है निश्चित तौर पर जांच का हिस्सा है। फिलहाल जो है पुलिस का ये कहना है कि उनकी जो तमाम टीमें हैं, अलग अलग टीमें जो हैं अलग अलग चीजों पर जांच कर रही है। एक टीम जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है, वहीं दूसरी टीम जो है वो इस जांच बहुत ज्यादा अहम हो जाती है अनुज, और जितनी कड़ियां इस जांच में जुड़ती जाएंगी, जितनी मेल खाती जाएंगी, उतने खुलासे होते जाएंगे। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी आज कानपुर कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, इस पर उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं।
हिंसा और उसके बाद की पुलिस की कार्रवाई पर बात करने के लिए हमारे साथ आर्य नगर से समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। सर, पहली बात तो ये कि 5 दिन हो गए हिंसा के बाद के पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन आपको लोगों ने ज़मीन पर नहीं देखा। आखिर क्या वजह थी? क्या आप बाहर थे इस बीच में? नहीं, मैं 2 तारीख को कानपुर आ गया था और 3 तारीख को मैं कार्यालय पर अपने पहुंच गया था। लोग बहुत सारे, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं मौके पहुंचूं। मैं मौके पहुंच के क्या करूं? क्या मैं कोई मुझको देख के भड़क जाए, मुझ पर भड़क जाए या मेरी वजह से भड़क जाए, दोनों ही ठीक नहीं है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। जब प्रशासन मौके पे पहुंच गया है तो उसके बाद मैं चाहता था कि प्रशासन काम करे और पहले चीज़ों को शांत करे। घटना की विवेचना बाद में भी हो सकती है। पहली प्रायोरिटी थी कि लोग शांत हों और इसके लिए मैं लगातार सामाजिक लोगों के संपर्क में था। अपने लोगों को फ़ोन कर रहा था कि भाई जो भी हो लोगों को मैनेज करिए, लोग अंदर जाएँ और मैं शांति बहाल रखने जो मेरा योगदान होना चाहिए सो कर रहा था। कल और परसों जरूर 6 तारीख को, चूंकि राष्ट्रपति जी का सदन में विधानसभा में आगमन था और कल विधान परिषद के नामांकनों पे हम लोगों को साइन करना था एज एमएलए, इसलिए हम लोग लखनऊ थे। लेकिन हम लोग लगातार अपने लोगों के संपर्क में हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भावना थी कि हम लोग मौके पर जाके भड़काएंगे, घटना और भड़क जाएगी, उनका काम बन जाएगा, वो ऐसे उनके इरादों को हम लोगों ने पनपने नहीं दिया है और हम लोगों ने कोई ऐसी गतिविधि नहीं करी है कोई हम पे आरोप लगा सके कि हम लोगों ने किसी को भड़काया है। उन्होंने काम किया है कुल्हाड़ी की तरह काटने का, बारूद की तरह फटने का, लेकिन हम लोगों ने लगातार पानी की तरह आग बुझाने का ही काम किया। ठीक सर, आपका स्थिति का क्या आकलन है? क्योंकि अब आप आज कमिश्नर साहब से मिलने भी जा रहे हैं, आपके साथ बाकी 2 साथी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी रहेंगे। क्या आपको ये लगता है, चूंकि एक पक्ष की तरफ से बार बार ये शिकायत की जा रही है कि गलत गिरफ्तारियां हो रही हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस की जो FIRs है उसमें नामजद एक ही समुदाय के लोगों के नाम हैं? कुछ बातें तो ऐसी हैं ही, मेरे पास भी ऐसी सूचनाएं हैं कि जो लोग एविडेंस दे रहे हैं कि वो मौके पर नहीं थे या उस घटना में लिप्त नहीं थे, तो ऐसे एविडेंसेस हैं। मैंने 4 तारीख से ही कमिश्नर साहब से मैं संपर्क में हूँ। मैंने उनके बारे में बात की, उन्होंने कहा जो जेल चले गए उनके लिए हम लोग आगे बात कर लेंगे, अभी निर्दोष कोई जेल नहीं जाएगा, इस लेकर। लेकिन फिर भी उसके बाद भी 1-2 लोग और मेरी जानकारी में जो निर्दोष जेल चले गए, कम से कम 10 से 12 लोग मेरी जानकारी में जो अभी थानों में अलग जगह बैठे हैं। और ऐसी भी गतिविधियाँ हैं जो मैंने कमिश्नर साहब को कल आगाह किया है, जिन लोगों से लोकल पुलिस पे उठाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, पैसा ले लेके छोड़ा जा रहा है, एक नीचे कारोबार सा बन गया है। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने अधिकारियों से फ़ोन पे तो अवगत कराया है। लेकिन चूंकि पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी, उसी की भूमिका शांति बनाए रखने की है। पुलिस को शाबाशी भी इस बात की मिलनी कि उन्होंने बहुत जल्दी मामले को कंट्रोल कर लिया, लेकिन सवाल भी पुलिस पर है कि आखिर ऐसी घटना होने क्यों पाई, पुलिस ने पहले से कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करी कि ऐसी घटना ना हो पाए। एक लड़के से बात करके उन्होंने कैसे मान लिया कि जो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है वो शांत हो जाएगा, उन्होंने क्यों नहीं कोई तैयारी करी। अब वो दंगा नियंत्रण स्कीम लगाने की बात कर रहे हैं, पहले से उन्होंने स्कीम क्यों नहीं लगाई? उनको मालूम था कि जुम्मा पर भीड़ होती है, लोग निकलते हैं, भड़क सकते हैं, भड़का सकते हैं। तो इस सारी घटनाओं की जांच होना बहुत जरूरी है। हम लोग आज मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरी घटना की विवेचना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।